नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1 के अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, नामकरण, काल विभाजन, आदिकाल का नाम विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए, आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल के भेद जो भाग किए गए साहित्यिक आधार पर, आदिकाल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, इन सब का अध्ययन किया। अब इस वीडियो में भाग 2 के अंतर्गत हम भक्तिकाल साहित्य के जो दूसरा भाग है हिंदी साहित्य का इतिहास का, भक्तिकाल, जिसकी समय सीमा सन 1318 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक मानी जाती है रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक माना है। नगेंद्र ने 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे ही पूर्व मध्यकाल का नाम दिया और उन्होंने और अन्य विद्वानों ने इतिहास को 3 भागों में जिन्होंने बांटा है, उन्होंने पहले भाग को आदिकाल, दूसरे भाग के 2 भेद किए, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहा गया। तीसरा भेद आधुनिक काल। अब हम भक्तिकाल के विषय में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले आपको भक्तिकाल के बारे में बताया जाएगा कि भक्ति शब्द कहाँ से मिला, किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई और भक्ति का उदय किस प्रकार हुआ। ईश्वर के प्रति जो परम प्रेम है उसे भक्ति कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर के प्रति मानव हृदय में जो प्रेम, विश्वास, जो एक असीम विश्वास होता है उसे ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का नाम जो श्रद्धा है, प्रेम है, उसे ही विश्वास और भक्ति कहते हैं। भक्ति मानव हृदय में तभी उत्पन्न होती है जब वो संसार में चारों तरफ से हार जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसे लगता है कि ईश्वर ही अब सब कुछ कर सकते हैं। वहीं से भक्ति उसके हृदय में उत्पन्न होती है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि परमात्मा के प्रति परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। भक्ति शब्द का यहाँ पर आपको बता दें कि भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। जो हमारे उपनिषद हैं उनमें से एक है श्वेताश्वतर उपनिषद, उसमें भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। भक्ति शब्द की निष्पत्ति भज धातु से, संस्कृत में जो धातुएं हैं, जैसे पठ धातु से पढ़ना शब्द, लिख धातु से लिखना शब्द की उत्पत्ति हुई है, निष्पत्ति हुई है, उसी प्रकार भज धातु से यहाँ पर नीचे हलंत है, भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा करना। भक्ति में ईश्वर का भजन, पूजन, अर्पण आदि शामिल होता है। भक्ति में मानव ईश्वर के प्रति संपूर्ण अपना अर्पण कर देता है, अपने आप को भी ईश्वर के सम्मुख अर्पित कर देता है, वही सच्ची भक्ति मानी जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण करने पर द्वितीय चरण को, आपको पहले बताया कि पहले चरण को आदिकाल कहा गया, द्वितीय चरण को भक्तिकाल की संज्ञा दी गई है तथा इसे पुनः 2 भागों में, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, जो मध्यकाल भेद था उसे पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल 2 भागों में बांटा गया। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा गया। इस काल में मुगल सल्तनत भारत में स्थापित हो चुकी थी। आदिकाल समाप्त होते होते आदिकाल की समय सीमा जो 1318 तक बताई गई है, वो इसीलिए वहीं तक सीमांकन उसका किया गया है कि उस समय तक मुगल आक्रमण शुरू हो चुके थे। मुगल सल्तनत भारत में स्थापित हो चुकी थी। मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से आहत होकर हिंदू जनता ने प्रभु की शरण में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया और भक्ति मार्ग का अनुसरण किया। ईश्वर की शरण में तभी जाता है मनुष्य जब वो सांसारिक शक्तियों से अपने आप को नहीं बचा पाता है। इस काल में मुगल सल्तनत
मुग़ल सल्तनत में चारों तरफ मंदिर गिराए जा रहे थे, हिंदुओं को उनकी जो भक्ति भावना थी उसे ठेस पहुंचाई जा रही थी, सांस्कृतिक विरासतें मिटाई जा रही थी। तो हिंदू जनता के पास केवल एक ही उपाय बचा था और वो था ईश्वर की शरण में जाना। इसी कारण विद्वानों ने कहा भी है, अलग अलग मत हैं इस भक्ति के उदय के संबंध में, कि भक्ति का उदय आदिकाल के बाद, आदिकाल में जो श्रृंगार और वीर रस प्रधान था, वीरता की प्रधानता थी, श्रृंगार की प्रधानता थी, वो अचानक शांत रस में, भक्ति रस में कैसे परिवर्तित हो गई। तो ये इसके लिए रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि इस्लाम धर्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही भक्ति काल का उदय हुआ, कि जो इस्लाम धर्म आया भारत में, उसने सताना शुरू किया, उसकी प्रतिक्रिया के कारण भक्ति शब्द का, भक्ति काल का उदय हुआ। और बाबू गुलाब राय और आचार्य शुक्ल कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। जब अपने पौरुष से हार गए, स्वयं से हार गए, अपने बस में कुछ नहीं दिखाई देने लगा, तब ईश्वर की करुणा, ईश्वर की दया पाने के अतिरिक्त मनुष्य के पास कोई उपाय ही नहीं था। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं इस बारे में कि भक्ति साहित्य के मूल में जो करुणा है, वही कहते हैं, इस बात को वो काटते हैं कि ऐसा नहीं है, इस्लाम धर्म के फलस्वरूप नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि वो ईसाई मत में मिलती है। अतः भक्ति ईसाइयत की देन है, कि जो ईसा मसीह के समय से जो ईश्वर का प्रभाव, ईश्वर का प्रचार जो लोगों के मन में आरंभ हुआ, उसी से मिलती है, ये वहीं से चली आई है भक्ति। इस बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, उन्होंने सहज भावना माना कि मनुष्य के मन में जैसे सारे भाव हैं ऐसे ही भक्ति भाव विद्यमान होता है, ये किसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नहीं है। उनका मानना था कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी साहित्य का 12 आना विकास वैसे ही होता जैसे कि आज है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे मानव की स्वाभाविक चिंतनधारा का विकास मानते हैं, कि मानव के हृदय में ये भाव स्वतः विद्यमान था, उसी का विकास हुआ सिर्फ इस युग में। भक्ति काल में भक्ति काव्य के साथ साथ अन्य प्रकार की रचनाएं होती रहीं, तथापि प्रधानता भक्ति परक रचनाओं की ही रही। इसलिए भक्ति की प्रधानता के कारण 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक के काल को भक्ति काल कहना सर्वथा युक्त है। ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कहा गया है। चंद्र शुक्ल जी ने यहाँ पर बताया, इससे पहले अभी आपको जो मैंने बताया वही यहाँ लिखा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय के निम्न कारण बताए हैं कि किस कारण भारत में जो ये भक्ति काल हिंदी साहित्य में आया, ये किस कारण से आया। पहला कारण, जब देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया तो हिंदू जनता हताश, निराश, पराजित हो गई। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। ये पहले ही आपको समझा दिया कि एक स्वाभाविक था ये। हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, हमें लगता है कि ईश्वर ही सब कुछ कर सकते हैं। हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का शमन किया मतलब उसे कुचला, उसे दबाया, सुलाया, उसे नाश किया। भक्ति भावना के माध्यम से जो आध्यात्मिक विचारधारा थी उसे ऊपर लाए, बाकी जो श्रृंगार और वीर पहले चल रहे थे उन्हें नीचे किया, उनको दबाया। भक्ति का मूल स्रोत, सबसे ये अभी आगे चल के आपको विस्तार से और बताया जाएगा कि भक्ति सबसे पहले दक्षिण में आरंभ हुई थी, केरल में, जो आदिकाल में हमने पढ़ा था, सिद्ध साहित्य पढ़ा था, उसी का एक रूप कह सकते हैं कि मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। और 7वीं शती में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना आरंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां ये प्राप्त हुई। जो उस समय सिद्ध साहित्य जो फैला था, सिद्ध साहित्य अगर आप पढ़ेंगे तो सिद्ध साहित्य में भक्ति काल की विशेषताएं 7वीं शताब्दी में ही मिल जाती हैं। क्या थी विशेषताएं? खुले आसमान के नीचे रहना, इधर उधर, बस अंतर क्या था कि भक्ति काल में
मुगल आक्रमण, मुगल सल्तनत स्थापित हो चुकी थी, तो भय का वातावरण था। परंतु 7वीं शताब्दी में ऐसा वातावरण नहीं था। निश्चिंत होकर, निर्भय होकर सिद्ध कवि उपासना करते थे, ईश्वर के भजन करते थे। तो ये कहीं ना कहीं भक्ति का स्रोत वहाँ से शुरू हो चुका था। बाद में उसे दक्षिण से केरल में शुरू हुआ, वहाँ से लाकर पूरे उत्तर भारत में रामानंद जी ने फैलाया। इसे हम आगे विस्तार से अभी पढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा इसके लिए? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रामचंद्र शुक्ल के मत से असहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं, वो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कहा वो उनके मत से सहमत नहीं हुए, तो उन्होंने असहमति जताते हुए कहा, भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की जो मनोवृत्तियां हैं, मनुष्य के जो मानसिक विचारधारा है, वो कभी पराजित नहीं होती किसी से। इसका परिणाम नहीं है मनुष्य हार कर भक्ति करता है, नहीं, ये तो इस्लाम के बलात्, और ना ही ये क्या है कि जैसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि मुगल सल्तनत के स्थापित हो जाने से, तो उन्होंने कहा कि ये इस्लाम के बलात् प्रचार मतलब बलपूर्वक जो प्रचार किया जा रहा था, उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न नहीं हुई है ये। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तर्क ये भी है कि हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है। हिंदू कभी निराश नहीं हो सकता, हताश नहीं हो सकता। जैसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हताश और निराश, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। भक्ति काल के कवियों को देखा जाए तो कहीं भी निराशा का पुट नहीं मिलता। वो तो ईश्वर में रम जाना चाहते हैं, ईश्वर में खो जाना चाहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण भक्ति काल का उदय हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसा मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति काल का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव को मानते हैं। उनका मानना यह भी है कि रामानुजाचार्य को भावावेश और प्रेमोल्लास के धर्म का संदेश ईसाइयों से मिला। हो भी सकता है क्योंकि ईसा सन है, सन 1 से आरंभ होता है, और हम 1 से नहीं, हम 7वीं शताब्दी से बात कर रहे हैं, 700 वर्षों बाद। तो हो सकता है कि ये उन्हीं का प्रभाव हो। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, भक्ति काल का उदय, अस्त काल, इसका आपको समय सीमा ये बताई जा रही है यहाँ पर, संवत 1375 से 1700 संवत तक हिंदी साहित्य का भक्ति काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसे स्वर्ण युग यहाँ पर इस पेज पर ये इसलिए बताया गया है कि स्वर्ण युग क्यों कहा गया। ग्रियर्सन ने कहा स्वर्ण युग, तो क्यों कहा? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसे स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहने का बहुत बड़ा अर्थ और अभिप्राय है। इस काल में ही शताब्दियों से चली आती हुई दास्तां को तोड़ने के लिए आत्मचेतना के प्रेरक कवियों और समाज सुधारकों का उदय हुआ, जो सदियों से। अब यहाँ पर एक प्रश्न मन में उठ रहा होगा कि मुगल सल्तनत 13वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर बताया गया साहित्य में, इतिहास में, फिर दास्तां की जो बेड़ियाँ थीं वो शताब्दियों से कैसे चली आ रही थी? मतलब ये जो मन में जो राजा आपस में लड़ भिड़ रहे थे, केवल श्रृंगार और वीर तक ही सीमित होकर रह गए थे, वहाँ लोक चेतना का अभाव था, लोक कल्याण की भावना का अभाव था, केवल व्यक्तिगत कल्याण देखा जा रहा था, समाज कल्याण की भावना वहाँ पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। तो इस तरह की भावना को जगाने के लिए, ईश्वर के प्रति उन्मुख करने के लिए जो मानव समूह, जो मानव विचारधारा, मानसिकता पूरी तरह से श्रृंगार में डूबती जा रही थी, या फिर 2 ही कार्य हो रहे थे, या तो युद्ध हो रहे थे या राजा विलासिता में डूबे हुए थे। इन दोनों से बाहर निकालने के लिए कवियों ने सर्वोत्तम, सर्वथा उपयुक्त कह सकते हैं, मार्ग निकाला। वो था भक्ति का मार्ग। भक्ति के द्वारा ही समाज सुधार का भी संदेश दिया। कबीर आदि को हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने, जो एक समाज में रूढ़ियाँ व्याप्त थीं, एक भेदभाव व्याप्त था, चाहे वो जातिगत आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर जकड़ा हुआ था समाज, तो उन दास्तां की बेड़ियों को तोड़ने के लिए कवियों ने प्रेरणा का कार्य किया, प्रेरक बनकर समाज सुधारक का कार्य किया। भक्ति काल को किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है, जो महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए कि 2 प्रकार के साहित्य, एक तो धार्मिक साहित्य
दूसरा लौकिक साहित्य का ये सर्वश्रेष्ठ युग रहा है, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा इसे? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल और स्वर्ण युग दो अलग अलग शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान रखिए। स्वर्ण काल अगर प्रश्न में पूछा जाता है तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और स्वर्ण युग कहा श्याम सुंदर दास ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे भक्ति काल कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे लोक जागरण काल कहा। संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इसी युग में प्राप्त हुई। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं आपको कि भक्ति का उदय, जो भक्ति आंदोलन थे, कई आंदोलन, उसमें कई संप्रदाय बने इस आंदोलन में। ये आंदोलन दक्षिण में आरंभ हुआ और उसे रामानंद जी, जो कबीरदास के गुरु थे, रामानंद जी ने पूरे देश में, उत्तर भारत में विशेषकर, उत्तर भारत में उन्होंने प्रसारित करने का, इसे फैलाने का कार्य किया। और धीरे धीरे ये भक्ति पूरे देश में फैल गई। भक्ति के अनेक कुछ धर्म संप्रदाय थे तो कुछ स्वतंत्र विचारधारा वाले संप्रदाय बने हुए थे। इसके बाद अब हम भक्ति काल का वर्गीकरण करेंगे कि भक्ति काल कैसे आगे विस्तृत हुआ। भक्ति काल की समय सीमा बताई जा चुकी है आपको, 1318 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक। अब सबसे पहले ये दो भागों में बटी थी, एक निर्गुण काव्य, दूसरा सगुण काव्य। निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, ये हम जान लेते हैं। जो कवि ईश्वर को एक मानते हुए, ईश्वर को ब्रह्म, जो मनुष्य है, मनुष्य को ब्रह्म का अंश यानी कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों को एक मानकर जिन्होंने रचनाएं की, ईश्वर की आराधना की, जिनका मानना था कि ईश्वर हर जीव में व्याप्त है, उसका कोई साकार रूप नहीं हो सकता, उसका कोई रंग नहीं है, वो किसी मंदिर मस्जिद में नहीं मिल सकता, ऐसे कवियों को निर्गुण काव्यधारा के कवि कहा गया और ऐसी विचारधारा को निर्गुण काव्यधारा कहा गया। दूसरा सगुण काव्यधारा। सगुण काव्य, सगुण से तात्पर्य है कि जिसका साकार रूप हो। इन कवियों ने, जो इस धारा के कवि थे, या ऐसी विचारधारा उन कवियों की थी जो ये मानते थे कि ईश्वर का रूप है। उन्होंने अलग अलग रूपों में ईश्वर की आराधना की, उसकी भक्ति की, उसे पाने के उपाय बताए, अलग अलग उनका रूप रंग आकार बताया, पहनावा बताया, विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया। फिर आगे चल के निर्गुण काव्यधारा दो भागों में बट गई, पहली ज्ञानाश्रयी और दूसरी प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रय धारा के कवियों ने ज्ञान को सर्वोत्तम माना कि ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य इस संसार सागर से पार हो सकता है, ज्ञान के द्वारा ही वो ईश्वर को पा सकता है, ज्ञान ही सर्वोत्तम माध्यम है। और ज्ञान को पाने के लिए गुरु एक रास्ता बताया कि गुरु द्वारा ही हमें ज्ञान मिल सकता है, इसीलिए इन कवियों ने गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया। इसके बाद दूसरी धारा जो इसकी प्रेमाश्रयी काव्यधारा। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में प्रमुख कवियों में कबीरदास, रैदास, नानक, दादू दयाल अनेक कवि थे। प्रेमाश्रयी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी में इन कवियों ने प्रेम कथाओं के माध्यम से, लौकिक कथाओं के माध्यम से अलौकिक का वर्णन किया। ये भी ईश्वर की आराधना करते थे, किंतु इनकी जो भक्ति का तरीका था वो ये जीवात्मा को, मनुष्य को पुरुष रूप में और ईश्वर को पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। वहीं ज्ञानाश्रयी धारा के कवि क्या करते हैं कि ईश्वर को पति रूप में और मनुष्य को, जो जीवात्मा है, जीवात्मा को पत्नी रूप में। ये जायसी, कुतुबन आदि जो कवि हुए हैं, अनेक और भी कवि हैं, इन्होंने प्रेम ग्रंथों के द्वारा जो प्रेम कथाएं लिखी हैं, उनके द्वारा ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बताया है, तरीका बताया है, और ईश्वर प्राप्ति के माध्यम में क्या क्या रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, वो उन कथाओं में विभिन्न नकारात्मक शक्तियों के द्वारा दर्शाया है। सगुण काव्यधारा में
पहली राम भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा के कवि राम को आराध्य रूप में मानते थे, उनकी लीलाओं का गान करते थे, उन्हीं का गुणगान और राम को ही पाने के उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है कि ये पूरा संसार राममय है। तुलसीदास जी कहते भी हैं कि सिया राममय सब जग जानी। नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, इस प्रकार के और अन्य कवि हुए हैं जिन्होंने राम भक्ति की रचनाएं लिखी हैं। आगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों में प्रमुख नाम सूरदास का, नंददास का। इन कवियों ने कृष्ण की लीलाओं, चाहे वो बाल लीलाएं हों और चाहे वो उनकी बाद में जो गोपियों के साथ लीलाएं हैं या फिर गोपियों का विरह वर्णन है, तो इन सभी ने कृष्ण को ही ब्रह्म माना है, कृष्ण को ही सब कुछ मानकर उनकी आराधना की है, उनकी विभिन्न रूपों का गुणगान किया है। तो इस प्रकार ये धारा जो भक्ति काल था, इन धाराओं के माध्यम से होते हुए आगे विकसित हुआ और धीरे धीरे ये इस प्रकार से इसका विकास हुआ कि इस युग को स्वर्णकाल कहा गया। अब अगले वीडियो में हम भक्ति काल की इन सभी धाराओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनकी सभी धाराओं की विशेषताएं, प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और जो मुख्य संप्रदाय हैं इनके, उनके बारे में जानेंगे। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।